हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आज हम 2 लेके आए हैं और ये सारे प्रश्न जीके जे से संबंधित होंगे और प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, थॉमस कप एक है। प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि थॉमस जो कप है उसका आयोजन जो होता है वार्षिक होता है, यानी प्रत्येक साल, द्विवार्षिक 2 साल में, त्रैमासिक 3 महीना में, त्रैवार्षिक यानी कि 3 वर्ष में। तो याद रखिएगा थॉमस कप, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे हम सबको बताएंगे, सिर्फ आप लोग को ध्यान से देखना है। पहला प्रश्न बनेगा कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो याद रखिएगा थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। और थॉमस कप खेला जाता है पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। वहीं पे एक और कप है उबेर कप। कौन सा कप? उबेर कप। इसका भी संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से। और इसको खेला जाता है महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? महिला के द्वारा। तो दोनों को याद रखिएगा, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित। थॉमस कप खेला जाता है पुरुष के द्वारा, उबेर कप खेला जाता है महिलाओं के द्वारा। प्रश्न में पूछा गया कि थॉमस कप का जो आयोजन होता है वो कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विवार्षिक आयोजन होता है। 2 वर्ष के अंतराल में थॉमस कप का आयोजन होता है। आप इसे याद रखिएगा। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट था इस प्रश्न से रिलेटेड हम सबको बता दिए, आप सबको याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा सलिखित आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, युवराज सिंह का ऑटोबायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, आप इसे याद रखिएगा। पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा, एक होता है खाद्य पदार्थ और एक होता है जल। खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, और जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। दोनों को याद रखना है आपको। यहाँ प्रश्न पूछा गया जल का परिवहन, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जाइलम। जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं। क्या कहते हैं? दारू। आप इसे याद रखिएगा। जाइलम अंग्रेजी वर्ड है, इसका हिंदी में कहते हैं दारू। और ये पौधे में जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है और खाद्य पदार्थों का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है फ्लोएम। आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखिएगा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI, इसका स्थापना कब हुआ था ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1984 में SAI भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। बहुत बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है और स्थापना भी, दोनों को याद रखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों की श्रेणी भारतीय संविधान के भाग 15 से संबंधित है? भाग 15 में क्या है? निर्वाचन, इलेक्शन। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। और ये अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है भाग 15। इसमें किस चीज़ की चर्चा है? निर्वाचन, इलेक्शन। आप इसे याद रखिएगा। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है आपको बताना है। निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत का वर्तमान में? इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किसे पता है। आवेश का सही मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, सबको पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कूलम। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। वोल्ट विभवांतर का। प्रतिरोध का ओम होता है। लिख देते हैं, ये विद्युत धारा का होता है एम्पियर, वोल्ट होता है विभवांतर का, प्रतिरोध और प्रतिरोध का होता है ओम। ओम किसका? प्रतिरोध का। वोल्ट किसका? विभवांतर का। एम्पियर विद्युत धारा का और कूलम आवेश का। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नृत्यांगना से संबंधित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सुनंदा नायर, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। सुनंदा नायर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया कथक, ओडिसी, यक्षगान, मोहिनीअट्टम। तो याद रखिएगा सुनंदा नायर का संबंध है मोहिनीअट्टम से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का है। किसका? केरल का है। यक्षगान ये लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं, ये कर्नाटक का है। ओडिसी उड़ीसा का पते है। कथक उत्तर भारत का है। कथक उत्तर भारत का है। सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कथकली भी है, आप इसे याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। डेट को याद रखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा
कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस सत्र में की गई थी, किस सत्र में की गई थी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की? तो ये सबको पता होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन, और अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और 1929 कहाँ? लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम, इसका जो लंबाई है टोटल 2900 किलोमीटर है, और इसका जो उद्गम स्थान है ये कैलाश श्रेणी का चेमायांगडुंग ग्लेशियर से, याद रखिएगा, चेमायांगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, आप इसे याद रखिएगा। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगपो कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। और वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। इस सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। जहाँ गंगा नदी से मिलते हैं वहाँ पे उसका नाम मेघना पड़ जाता है। जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है उस स्थान को मेघना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम संबंधित घटनाएं होती है? तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, जहाँ पे मौसम संबंधित सारी घटनाएं घटती है, बारिश होना, आंधी आना, तूफान, सब, हेलीकॉप्टर उड़ता है, ये क्षोभ मंडल सब क्षोभ मंडल में सबसे निकटतम पृथ्वी का क्षोभ मंडल है, आप इसे याद रखिएगा। और समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। प्रश्न पूछता है ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। लेकिन हेलीकॉप्टर पूछेगा तो क्षोभ मंडल, हेलीकॉप्टर पूछेगा तो क्षोभ मंडल में उड़ता है, और हवाई जहाज समताप मंडल। भागीरथी और अलकनंदा का संगम ये कहलाता है देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग, और यहीं पे इसका नाम हो जाता है गंगा, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नंदप्रयाग, और धौलीगंगा प्लस अलकनंदा ये हो जाएगा विष्णुप्रयाग। तो चारों को याद रखिएगा, अलकनंदा धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी नंदप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, और भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग, जहाँ पे इसका नाम गंगा पड़ जाता है, आप इसे याद रखिएगा। नौटंकी का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चिरकुला, नौटंकी, ये सभी उत्तर प्रदेश संबंधित है। और महाराष्ट्र में लावनी संबंधित है, नृत्य लावनी। और राजस्थान में कालबेलिया फेमस है, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हम लिखा रहे हैं। गुजरात में डांडिया हो गया, गुजरात में गरबा भी है, ठीक है। अब बिहार में कौन कौन है? विदेशिया है, सामा चकेबा सब बिहार का है। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1 मई 1958 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और समीर कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, आप इसे याद रखिएगा। तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1 मई 1958, और अध्यक्ष समीर कामत। अर्थशास्त्री जिसे 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, ये अमर्त्य सेन जी को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।